5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए, तब लोगों का शोषण शुरू किया। हर सुबह उठते ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ, या तेल के दाम बढ़ेंगे, या पेट्रोल के बढ़ेंगे, या डीजल के बढ़ेंगे, या एलपीजी के बढ़ेंगे, या अपना एनपीके के बढ़ेंगे, यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुओं के जो औषध है उसके दाम भी करीब, मैं समझता हूँ 80 औषधों के दाम भी 15 से 17% तक उन्होंने बढ़ाया है। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम है, क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोज बढ़ रहे हैं। जब अपनी सरकार थी यूपी की, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस, यही प्राइस जब थे 110, 112, 120 तक भी गया था पर बैरल, तो भी हमने जनता को कम करके उनको राहत दिया था। इस सत्र में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन जो असल मुद्दे थे, ये कीमतें, इन्फ्लेशन का, तो उस मुद्दे पे चर्चा होने नहीं दिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे होने नहीं दिया, और लेबर डिपार्टमेंट का चर्चा हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं हुआ। तो ये क्या चाहते हैं? और आज पार्लियामेंट 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया। अरे, हालांकि आपने एजेंडा दिया था कि शुक्रवार तक चलाएंगे, हम तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने आज ही सुबह वो 11 बजे, 11:15 बजे बंद कर दिया। तो इससे ये हम यही समझ सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं कि सरकार को जो गरीबों की समस्या है, किसानों की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट युवकों की समस्या है, इसको सुलझाना नहीं चाहते। जो बिल्स के लिए समय अलॉट हो चुका था वो भी नहीं ला पाए। मिसाल के तौर से मैं 2 बिल्स का जिक्र करूंगा। एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल है जो लोकसभा में पारित हुआ, आज वो राज्यसभा में आने वाला था, उसके लिए 2 घंटे का समय भी अलॉट हो चुका था। और एंटार्क्टिका अंतर्राष्ट्रीय समझौता, एंटार्क्टिका ट्रीटी के संदर्भ में एक और बिल था, उसके लिए 3 घंटा अलॉट हो चुका था, पर ये 2 बिल नहीं आए और हम तैयार थे इस पर चर्चा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ एकमात्र कारण था कि सरकार महंगाई से भाग रही थी, क्योंकि सारे विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सभी पार्टी, आम आदमी, सभी प्राइस राइज पर चर्चा चाहते थे, सरकार नहीं चाहती थी।